हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2025। अब 27 जुलाई 2025 का जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस पीएम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? प्रश्न क्या है सर? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी किस पीएम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? तो किसे पीछे छोड़कर? तो इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कृषि समृद्धि योजना, याद रखिएगा कौन सा, कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? क्या प्रश्न है सर? किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कृषि समृद्धि योजना, कौन सी योजना, कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है सर? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा किस राज्य के द्वारा किया गया है कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? क्या प्रश्न है सर? प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन देश के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो देश का कौन सा नाम है? मालदीव देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों से रक्षा करने हेतु ट्रेसर्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न है सर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों की रक्षा करने हेतु कौन सा मिशन है? ट्रेसर्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर? तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 जुलाई 2025 को समुद्री वित्तपोषक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 24 जुलाई 2025 को समुद्री वित्तपोषक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा सर? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रश्न है सर, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है सर? तो याद रखिएगा नाम, वैशाली निगम सिन्हा को। किसे किया गया है नियुक्त? तो वैशाली निगम सिन्हा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं सर। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख FID महिला विश्व कप 2025 में फाइनल में पहुंचने वाली कितने नंबर की भारतीय महिला बन गई है? कितने नंबर की भारतीय बन गई है और नंबर बताना है। तो कौन सी नंबर की बन गई है? पहली नंबर की बन गई है। प्रश्न क्या था सर? तो प्रश्न यह था कि हाल ही में शतरंज महिला खिलाड़ी, नाम क्या है? दिव्या देशमुख महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई। कौन सा? पहली भारतीय बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो इसको याद रखिएगा। कौन सी भारतीय बन गई? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग, प्रश्न है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता हैं? कौन है बताइएगा। प्रश्न है सर, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय
लोकतांत्रिक नेता हैं तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। याद रखिएगा सर, नरेंद्र मोदी है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक बिहार के कितने मतदाता SIR प्रक्रिया के तहत कवर किए जा चुके हैं? प्रश्न है सर, निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक बिहार के कितने मतदाता SIR प्रक्रिया के तहत कवर किए जा चुके हैं? तो कितने? 99.86%। याद रखिएगा सर, कितना है? 99.86% कवर किए जा चुके हैं। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 30 जून 2025 तक लगभग कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? प्रश्न है सर, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 30 जून 2025 तक लगभग कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो कितने खोले जा चुके हैं? 17,000 खोले जा चुके हैं। याद रखिएगा, कितना है सर? 17,000 जन औषधि केंद्र 2025 तक, 30 जून 2025 तक खोले जा चुके हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए सर। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है? प्रश्न है सर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो सिंगापुर रहा है। याद रखिएगा, कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है।